Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे पाकिस्तान आर्मी में AFNS के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो, पहले वो ठीक हो जाती थी, बट नाउ उन्होंने एक अपनी आर्मी वालों ने पॉलिसी अपडेट कर दी है कि कोई भी अगर गलती हुई तो वो ठीक नहीं की जाएगी और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट का टेस्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। दैट इज़ वाई आपने इस वीडियो को कंप्लीट और सुकून से देखना है। पहले वीडियो को देखना है, फिर आपने अपना फॉर्म फिल करते हुए एक साइड पे मेरी वीडियो लगा लेनी है और साथ में ये चीज़ें पूरी कर लें जो मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो भी आपका ब्राउज़र है, फायरफॉक्स आप यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, और वहाँ पे लिखना है joinpakarmy.gov.pk। ये लिखने के बाद आपने सिंपल क्लिक कर दिया। आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स नज़र आ रही हैं, इसको आप करेंगे कैंसिल और थोड़ी देर आप वेट करेंगे। इधर थोड़ी देर के लिए आप इधर वेट करेंगे। ठीक है, वेट क्यों करना मैं आपको बताता हूँ वो भी। ओके, जब आप थोड़ी देर वेट करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको इधर वैकेंसीज नज़र आएंगी। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको वैकेंसीज नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा इधर देखें, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का ये आपके सामने आ रहा है पम्फलेट, जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने है। एडवर्टाइजमेंट अगर देखना चाहो तो एडवर्टाइजमेंट पहले हम देख लेते हैं बेटे। एडवर्टाइजमेंट क्या कह रही है जी? एडवर्टाइजमेंट कह रही है दैट 30 जून से 15 अगस्त तक आप इसमें रजिस्टर हो सकते हो और मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, FSC प्री मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एज आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए 1 नवंबर 2025 तक। ये चीज़ें जी आपको दे रही है लाइक एलिजिबिलिटी के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमारी कंप्लीट वीडियो ऐड होगी अप्लाई की वीडियो के बाद, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा कि आप अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ओके, और इस दफ़ा BS नर्सिंग वालों के लिए यानी ट्रेंड नर्सिस वालों के लिए वैकेंसीज नहीं हुई ओपन। ओके, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, इसको आप पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्म में चीज़ें हैं वो मैंडेटरी आपने फिल करनी है, किसी को आपने गलत फिल नहीं करना, केयरफुली इनको करना है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होंगी, और जो भी आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो करेक्ट प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज़ अगर आप चीज़ें गलत प्रोवाइड करोगे तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, लायबल यानी झूठा साबित करके। इसको क्रॉस करें और आ जाएं अपने फॉर्म पे। फॉर्म की आप पहले देखें शक्ल जी कैसे नज़र आ रही है, और अब हम चलते हैं अपने डिसिप्लिन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो होते ट्रेंड नर्सिस भी तो हम डिसिप्लिन इधर वो भी होता, बट AFNS BSc नर्सिंग ही हम इधर सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं AS एंड RC। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप एक ही दफ़ा सिलेक्ट करोगे, बार बार ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं होती, ये बात याद रखें। फर्स्ट करो जी, आपने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। फुल नेम आपका जो भी है, मैं अपना नाम फैज़ान नहीं लिखूंगा, फ़ायज़ा लिखूंगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है केयरफुली आपने करना है। ये आपको डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रही होगी विद डबल एरोस, आपने डबल एरो के साथ इसको ईयर पहले अपना सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करो जी आप पैदा हुई हैं 2005 में। ठीक है, अब आपने अपना मंथ दिसंबर का सिलेक्ट करना है जी, या सितंबर है, सितंबर की 14 तारीख 2005 आप पैदा हो गई। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। फिर आप अपना CNIC केयरफुली एंटर करोगे। जो भी आपका CNIC होगा वो आप एंटर कर दोगे। मैंने एंटर कर दिया अपना। जेंडर फीमेल है तो फीमेल ही लिखेंगी। मैरिटल स्टेटस, अब कुछ लड़कियां मुझसे पूछती हैं सर मैं अनमेरिड हूँ, क्या अप्लाई कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। सर मैं बेवा हूँ, क्या अप्लाई कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। सर मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती हूँ, अलग रहती हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। सर डाइवोर्स्ड विद इनकम्बरेंस, कोई भी इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ। ठीक है, आप डाइवोर्स्ड हो चुकी हैं,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, बच्चे नहीं साथ होने चाहिए। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि बच्चे ना हों। अगर आप डाइवोर्स्ड हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अनमैरिड और सिंगल के लिए अप्लाई करूँगा। नीचे आ जाएं, रिलीजन आ गया, रिलीजन इस्लाम, सुन्नी, जो आप शिया हैं जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं, बट सुन्नी। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है वो आप इधर एंटर करोगे, मैंने भी एंटर कर दिया। वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, बट अभी भी आप ये लिख लें अपने पास नंबर 0306689220, ठीक है। और अगर आप क्लासेस बेटा ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कंटिन्यू हैं, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अभी 2 कोर्स चल रहे हैं, क्विक कोर्स और कंप्लीट कोर्स। मैं आपको दोनों की डिटेल इधर ऐड कर रहा हूँ। क्विक कोर्स में 30 to 35 लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट कोर्स में 100 to 120 लेक्चर्स होंगे, बट आई विल गो विद कंप्लीट कोर्स क्योंकि उसमें मैं फेडरल की बुक्स भी आपको पढ़ाऊँगा। और हमारी एक ई बुक है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, जो ए लेवल और फेडरल की बुक से टक्कर की है, एंड स्पेशली फॉर एफएनएस, वो भी कंप्लीट कोर्स में पढ़ाई जाएगी। जो आपको बेटर लगे वो आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपने बेटा इधर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अब ईमेल एड्रेस बहुत सारी कैंडिडेट्स का नहीं बना होता, तो अपना ईमेल एड्रेस आप बनवा लें। सर ईमेल एड्रेस कैसे जनरेट करेंगे, मैं आपको टोटली गाइड कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस जनरेट करने के लिए आपसे, तो जीमेल अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे, आपने लिखना है गूगल अकाउंट। गूगल पे जाके लिखना है गूगल अकाउंट। अगर तो आपका बना हुआ है तो ठीक, अदरवाइज आप अपना गूगल अकाउंट लाजमी बनवाएं क्योंकि बनाना ज़रूरी है। आप इधर क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जो भी है, मैं फ़ायज़ा नाम से बना रहा हूँ, फ़ायज़ा है, सुरनेम देना है तो दें, अदरवाइज़ फ़ायज़ा नाम जैसे कि मैंने अप्लाई किया है आप अपना बनाना। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आपका गूगल अकाउंट ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। जेंडर ऑफ फीमेल है तो फीमेल लिख दें, एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस भी आप कर सकती हैं, फ़ायज़ा 00999 ऐसा कुछ भी करके नेक्स्ट आप करेंगी। ये आप नहीं ले सकती, कोई और आप ट्राई करें। फ़ायज़ा जो भी आपका महर है तो महर लिख दें, फ़ायज़ा महर। ये भी आप नहीं ले सकती, फ़ायज़ा महर 0099998 अगर अपने नाम का बनाना चाहिए। अदरवाइज़ ये ऊपर वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अपने नाम का बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये मेरा चूज़ हो गया, अब आप पासवर्ड लगाएंगे और इधर नेक्स्ट करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना जीमेल भी याद रखना पड़ेगा और अपना पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा। मैं इधर कुछ भी ऐड कर देता हूँ, फ़ायज़ा@gmail.com, ये बना हुआ नहीं है, आपने ये नहीं ऐड करना, मतैमें ऐड कर दो, वो आपकी मेल्स वगैरह कहीं और चली जाएंगी, बट आपको अपना ईमेल अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपने कमीशन के लिए आर्म्ड फोर्सेस में पहले अप्लाई किया है या नहीं? अगर तो बेटा आपने एएफएनएस में या जीडीपी में या कहीं भी पहले अप्लाई किया है तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। अगर नो करोगे तो नीचे कोई भी डिटेल नहीं आएगी, अगर यस करोगे तो नीचे आपको फिर डिटेल भी लिखना पड़ेगी। मैं यस के साथ अप्लाई करता हूँ ताकि आपको और भी आइडिया हो जाए। उसके बाद आपने अपलोड करनी होती है अपनी इमेज। मोबाइल में अपनी एक इमेज बनाएं, ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 720 पे बनाइएगा अपनी इमेज अपनी बना के इधर अपलोड इमेज पे आ जाए। मैं कोई भी इमेज इधर से अपलोड कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये मेरी इमेज भी इधर क्रिएट हो गई है, अपलोड हो गई है। अब चूंकि मैंने इधर यस किया था तो कैंडिडेट का रिकॉर्ड भी मुझे देना होगा। ऐड कैंडिडेट रिकॉर्ड, कहाँ आपने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया? फ़र्ज़ करो आपने आर्मी में एएफएनएस के लिए ही पहले अप्लाई किया था तो मैं आर्मी सेलेक्ट करता हूँ। आईएसएसबी के लिए आप अपेयर हुए, नो। कोर्स आपका कौन सा था? आप कहोगे एएफएनएस 2024। और मेडिकल आप फिट थे? फिट था, ओके, बस ये आपका हो गया। अगर आपने ज़्यादा में अप्लाई किया हुआ है तो आप ज़्यादा वाला रिकॉर्ड इधर दे दोगे। फ़र्ज़ करो आपने जीडीपी में भी अप्लाई किया हुआ है पहले, अभी नहीं, पहले अप्लाई किया हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स, आप आईएसबी के लिए हुए अपेयर, नो। अगर यस तो यस। कोर्स आपका कौन सा था? जीडीपी 155 फ़र्ज़ करो, एंड आपका मेडिकली आप फिट थे? फिट था, लो जी, ओके। तो इस तरह से आप जितने भी टेस्ट पहले दे चुके हैं कमीशन जॉब्स के लिए वो आप इधर ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद बेटा आ गया आपकी एजुकेशन डिटेल्स आ जाती हैं। ऐड एजुकेशन डिटेल पे जाएं। सबसे पहले आप मैट्रिक का ऐड करेंगे। मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपने, अब गौर से देखिएगा, आपने लिखना है मैट्रिक विद बायोलॉजी, मैट्रिक विद बायो आप लिख दो या बायोलॉजी आप लिख दो, ठीक है। फिर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम था, लासानी स्कूल। कोशिश करें कि इसमें वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक चाक 152, चाक 364, ऐसा नहीं कुछ भी लिखना, जस्ट स्कूल का नाम। डिवीजन आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। मेरी फर्स्ट थी, मैं फर्स्ट लिखता हूँ। ग्रेड ए है तो ए लिखें। परसेंटेज आपकी कितनी बनी, मेरी 90 बनी तो मैं 90 लिख देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस पास है, मैट्रिक का तो सबको पास होगा। टोटल मार्क्स कितने थे जी, मेरी बार 1100 थे, अभी आपकी बार तो 1200 भी होंगे, तो 1200 लिखेंगी लड़कियां। और जितने नंबर आपने ऑब्टेन किए वो आप इधर लिखोगे। बोर्ड आपका कौन सा था, जो भी आपका बोर्ड था वो सर्च करो जी, जो भी आपका बोर्ड था। ये जितने इधर बोर्ड हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इधर बोर्ड नहीं है तो अदर का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट ही फिर रहने देना। लेकिन क्योंकि मैक्सिममली तो इधर होंगे सबके, तो गुजरावाला है मेरा, मैं गुजरावाला सेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके। ये आपकी मैट्रिक की देखो जी सब कुछ ऐड हो गया। अब आपने ऐड करना है अपना इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल आप इधर लिखोगे, प्री मेडिकल लिखोगे आप इधर, और इधर लिखोगे गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी आपका था उसका नाम पूरा लिखोगे। डिवीजन आपकी जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखोगे। ग्रेड आपका जो भी आया वो लिखोगे। क्या पहले एज ए सोल्जर सर्व कर रही हैं, इफ़ येस देन ये लिखोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। फिर उसके बाद बेटा आपकी आ जाएगी परसेंटेज, वो आप लिखोगे 90, जो भी आपकी है परसेंटेज, मैं अपनी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे अप्लाई कर रही हैं वो क्या सिलेक्ट करेंगी, वो सिलेक्ट करेंगी रिजल्ट अवेटेड, और परसेंटेज फर्स्ट ईयर की ही लिखेंगी। और अगर आप एफएससी कर चुकी हैं तो आप लिखेंगी पास। अब मैं रिजल्ट अवेटेड की बुनियाद पे फर्स्ट करो कर देता हूँ जी, पास की नहीं करता। अब टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं वो जो फर्स्ट ईयर में थे 520 फर्स्ट करो। ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आपने फिर फर्स्ट ईयर के ही लिखने हैं 480 जितने भी आपके हैं। अब एक और लड़की है, वो कहती है सर मैंने इम्प्रूवमेंट्स के लिए अप्लाई किया, मैं क्या करूँगी। आप रिजल्ट अवेटेड पे अप्लाई करोगी और टोटल मार्क्स अपने पूरे लिखोगी जो एफएससी के थे, और जो एफएससी में पहले आ चुके हैं वही नंबर लिखोगे, लेकिन स्टेटस आप रिजल्ट अवेटेड लिखोगे इम्प्रूवमेंट वाले। इधर टोटल मार्क्स आप अपनी एफएससी जो पहले कर चुके हो ना, फिर ही इम्प्रूवमेंट की है ना, तो अपनी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स पूरी एफएससी वाले पुट करोगे, लेकिन रिजल्ट अवेटेड जो है ना, रिजल्ट स्टेटस वो रिजल्ट अवेटेड आपका रहेगा इम्प्रूवमेंट वालों के लिए। बस यही बातें थी। जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लो जी। मैं फ़र्ज़ करो लाहौर है तो मैं लाहौर कर लेता हूँ, वैसे तो मेरा गुजराल है, ओके मैं ओके कर दिया जी। ये आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की डिटेल ऐड हो गई, यही आपको ऐड करनी थी, इसके अलावा आपने कोई ऐड नहीं करनी। नेशनैलिटी की अगर हम बेटा बात करें तो आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो गया जिसे हम कहते हैं फैमिली इंफॉर्मेशन। आपके फादर का नाम क्या था, मैं मोहम्मद लिख देता हूँ। फादर का CNIC जो भी है आपके फादर का वो सही से अपने इधर देना है। मदर का नाम क्या था, तो मैं मदर का नाम जस्ट लिख दूंगा फायजाज मदर, फायजा मदर, ठीक है। CNIC जो भी है वो आप लिख देंगे अपनी मदर का, ठीक है। फादर का प्रोफेशन कैटेगरी क्या था, जो भी है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी में सर्व करते हैं, शहीद हो गए हैं, डेथ हो गई है, इसी तरह एयरफोर्स में रिटायर्ड हैं, तो वो आप इधर से सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज अगर आपके बाबा प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब, अगर कुछ नहीं करते तो नन, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर, और अगर बिजनेसमैन है तो ये ऊपर ही ऊपर बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन सेलेक्ट करता हूँ। मदर का प्रोफेशन क्या है, नीचे हाउसवाइफ होगा, वो आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, इसको आपने डायरेक्ट नो करना है, नो। एंड आफ्टर दैट, अच्छा इस दफ़ा फॉर्म उन्होंने बड़ा शॉर्ट कर दिया। पहले वो हॉबीज़ पूछते थे, लैंग्वेज पूछते थे, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पूछते थे, इस दफ़ा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ये आपके लिए बड़ी मज़े की बात है।
ओके, उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल करना है, बिल्कुल जो जो लिखा हुआ है 8UIBB, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना। थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे, आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना। और आपने एक और बात याद रखें, जब भी आपने अप्लाई करना है या सुबह के टाइम करना है या शाम के टाइम। ऐसे नहीं कि मैं अभी 10 बजे अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी 10 बजे अप्लाई करो, ऐसा नहीं करना। वेबसाइट बड़ी बिजी होती है एट दिस टाइम। जब आप बेटा सबमिट करोगे, अगर कोई मुश्किल परेशानी होगी फॉर्म में तो वो आपको खुद बता देंगे कि भाई ये फॉर्म में आपको परेशानी है, या जो आपने फॉर्म भेजा है उसमें ये चीज़ आपने सही नहीं पुट की, तो आपने वो सही करनी होगी। अदरवाइज़ सबमिट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर्म, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। परेशान नहीं होना कि सबमिट नहीं हो रहा। देखिए मेरा भी नहीं आपके सामने हो रहा, लेकिन ये कुछ टाइम में खुद सबमिट हो जाता है। इट मे टेक 1 or 2 minutes, सेकेंड्स नहीं कह रहा, मिनट्स कह रहा हूँ। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका, 1 by 1 मैंने चीज़ बता दी। अच्छा, एक चीज़ रह गई, अगर आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे, तो आपको होप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। सो आपने होप सर्टिफिकेट भी अपना बनवाना होगा, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके सामने सबमिट हो गया, 1-2 मिनट वो लेता है, ठीक है। अब उसके सामने क्या लिखा हुआ था, आप अपना चलान फॉर्म और जो वो है रजिस्ट्रेशन स्लिप है 48 आवर्स के बाद कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छे से देख लिया होगा तरीका। इसी तरह से आपने अप्लाई करना है, और रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करके ये मैं बात बताता हूँ, ओके।